हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक माइक्रोफैराड तथा 5 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र अलग अलग 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किए गए हैं। अब ए की धन प्लेट बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट बी के धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा ऊर्जा ह्रास यहाँ पे हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं किसी भी संधारित्र की ऊर्जा और धारिता क्या होती है। तो संधारित्र यहाँ पे देखेंगे, संधारित्र की धारिता जिसे हम C से लिखते हैं तथा ऊर्जा जिसे हम U से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी संधारित्र है, मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है, और इस समांतर प्लेट संधारित्र को यदि हम बी विभव से आवेशित करते हैं और इसकी धारिता अगर C है और इसमें मान लेते हैं धनात्मक, इस प्लेट में धनात्मक Q आवेश, तो इस प्लेट में कितना होगा, ऋणात्मक Q आवेश होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं इसे अगर बी विभव से आवेशित करते हैं तो यह हो जाएगा B या Q बटा V, मतलब एकांक विभव पे जो उपस्थित आवेश होता है वह धारिता के बराबर होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होगा, U बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 C इंटू बी स्क्वायर। दूसरा तरीका हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C के स्थान पे हम रख लें Q बटा V, तो कितना हो जाएगा 1/2 Q बटा V, एक भी से भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा। और इसे C के रूप में भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम V का मान रखेंगे, इस तरह से हम C के रूप में भी लिख सकते हैं। तो C के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या तरीका हो जाएगा, U बराबर 1/2, और यहाँ पे C के स्थान पे अगर हम मान रखें तो हमें क्या मिलेगा, Q बटा V। तो यहाँ पे हम Q बटा V तो हमने लिख लिया, V के स्थान पे रखते हैं तो V बराबर Q बटा C, तो C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर में है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, एक C बचेगा, तो Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये होता है ऊर्जा का सूत्र। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर, हम यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र अलग अलग 100 वोल्ट तक विभवांतर तक आवेशित करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं 1 माइक्रोफैराड है और दूसरा जो है कितना है, 5 माइक्रोफैराड है, इनकी हमें यहाँ पे धारिता दे रखी है C1 और C2। तो हम इन पे आवेश बता सकते हैं प्रारंभ में कितना आवेश है, क्योंकि विभव जो है हमें दे रखा है, दोनों के लिए समान विभव तक आवेशित करते हैं 100 वोल्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1 और V2 सभी समान ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि दे रखा है 100 वोल्ट से आवेशित करते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम हम कह सकते हैं कितना आवेश होगा, 1 इंटू 100, तो 100 हो जाएगा माइक्रो और कूलाम हो जाएगा। Q2 कितना हो जाएगा, ये प्रारंभिक है, जब इसे हम जोड़ते नहीं है तब, C2 V2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइक्रो कूलाम। हमें क्या बताना है, हमें बताना है जोड़ने के बाद A की धन प्लेट को B की ऋण प्लेट से और A की ऋण प्लेट को B के धन प्लेट से जोड़ने के पश्चात प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और ऊर्जा ह्रास हमें बताना है। अब हम ऐसा करते हैं, इनको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे लिखें, जोड़ने के पश्चात हम क्या देखते हैं, अगर हम इन संधारित्रों को जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसकी ये धन प्लेट है, ये इसकी ऋण प्लेट है, कौन सा, ये C1 वाला। अब C2 वाला इसको बनाते हैं, ये इसकी ऋण प्लेट इधर बना लेते हैं, इसकी धन प्लेट इधर। अब इसका कह लेते हैं कि ये धनात्मक सिरा B वाले की, ये A वाला है संधारित्र और ये B संधारित्र है, तो A वाले का धन सिरा B के ऋण सिरे से हम जोड़ देते जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, और A का ऋण सिरा
बी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, अब विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं अब इनका विभव भी, हम कह सकते हैं इनका विभव भी समान हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इनका विभव समान हो जाएगा। जोड़ने के पश्चात हमने देखा कि विभव समान हो जाएगा। माना विभव कितना है, माना विभव v डैश होगा। तो इसका सूत्र जो होता है, जब इन्हें हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो इनका सूत्र है वो क्या होता है उसे हम लिखें तो यह होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे C2 बड़ा तो इसलिए पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 माइनस Q1, मतलब दूसरे संधारित्र प्रयावेश माइनस पहले संधारित्र प्रयावेश बटा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये तरीका होता है जब जोड़ने के बाद इनका विभव देखें। तो v डैश बराबर हम यहाँ पे Q2 और Q1 हमने निकाला तो ये हो जाएगा 500 माइनस 100, माइक्रो है तो माइक्रो के लिए हम लिखते हैं 10 की घात माइनस का 6 बटा C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 1 प्लस कितना है 5, ये भी माइक्रो फैराड है 10 की घात माइनस 6। तो यहाँ से v डैश का मान हमें क्या मिलेगा 400 बटा कितना हो जाएगा 400 बटा 6, और ये 10 की घात माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल होगा। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हो जाएगा 200 बटा 3 वोल्ट मिलेगा। अब हमने देखा संधारित्र पे विभव तो हमने देख लिया, संधारित्र की जो धारिता है वह तो नहीं बदलती एक बार संधारित्र का निर्माण करने के बाद, क्योंकि संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है, आकार और आकृति पे। तो निर्माण करने के बाद संधारित्र की धारिता में परिवर्तन नहीं होगा, तो C1 और C2 ये तो समान रहेगा। विभव हमने देख लिया, तो अब हम आवेश भी निकाल सकते हैं कि Q1 डैश जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, C1 का मान नहीं बदलेगा और इनमें विभव v डैश हो जाता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C1 है 1 माइक्रो, तो माइक्रो के लिए 10 की घात माइनस 6 और ये हो जाएगा 200 बटा 3। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 200 बटा 3, इसे माइक्रो कूलाम लिखते हैं 200 बटा 3 माइक्रो कूलाम। और Q2 डैश अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C2 और v डैश, तो यहाँ पे देखेंगे ये दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटा 200 बटा 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 1000 बटा 3 माइक्रो कूलाम। 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो ही लिखते हैं हम। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने संधारित्र को जोड़ने के बाद उनमें जो आवेश है उसका मान यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब ऊर्जा हास देखते हैं, ऊर्जा हास। तो ऊर्जा हास क्या होगा, यहाँ पे देखें ऊर्जा हानि या हास। तो देखते हैं अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो अंतिम ऊर्जा क्या होगी। तो अब अंतिम ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इस चित्र में हम देखते हैं कि इनको जोड़ने के बाद इनका विभव एक समान हो गया है। इसका मतलब ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता। अब देखिए कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं इनके बीच विभव v डैश है, तो इसको अगर हम C1 और C2 को समांतर क्रम संयोजित करें तो इनकी तुल्य धारिता मान लेते हैं C इक्विवेलेंट हो गया, और इनके मध्य विभव कितना होना चाहिए जो हमने अभी निकाला है v डैश होगा। कितना होगा, v डैश होगा। वे कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2, ये समांतर क्रम संयोजन में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन में ये हम कर सकेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं 1/2 C इक्विवेलेंट v स्क्वायर, लेकिन v डैश यहाँ पे हमने माना है तो v डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्रारंभिक, ये दोनों अलग अलग थे तो इसका मतलब अलग अलग हम मान लिखेंगे, तो 1/2 C1 v स्क्वायर प्लस 1/2 C2 v। अब दोनों के लिए भी समान था, C1 और C2 में अलग अलग थे लेकिन भी समान था, तो इसका मतलब अलग अलग मान ही हम इसका निकालेंगे। अब देखते हैं कितना ऊर्जा की हानि हुई है। इसको हल करें तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, 1/2 C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 और माइक्रो है तो माइक्रो के लिए 10 की घात माइनस 6 लिखेंगे। और v स्क्वायर, तो v हमने देखा v डैश का स्क्वायर, तो v डैश हमने कितना निकाला है 200/3,
स्क्वायर में है तो 200/3 ऐसा लिख लेते हैं। फिर माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा C1। C1 कितना है, C1 है, अच्छा 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं और माइक्रो 10⁻⁻6 भी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अब बचा C कितना है 1 और भी कितना है, भी है यहाँ पे 100, तो 100 भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 + 5। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चित्र में, देखिए भी समान है, कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया, और ये माइक्रो है तो ये कॉमन हो गया 10⁻⁻6, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको पहले तो हल कर लेते हैं, 3 दूना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 400, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 C × V स्क्वायर है, तो इसको 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 कितना है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कितना मान आ रहा है यहाँ पे 2 दूना 4/3, और यहाँ पे मिलेगा 10⁻4 प्लस का और माइनस का 6, तो कितना होगा माइनस का 2 आएगा, माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, मतलब कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻ हो जाएगा -2। अब इसे हल करते हैं, तो इसे हल करने पे हमें कितना मान मिलेगा, ये हो जाएगा 3, हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 - 9 कितना हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6। इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, ये इसको 10⁻, इसे करेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.66, और इससे हम और भी सॉल्व करें, अगर हम 10⁻2 से भाग दें, तो या 1/100 कर हम करते हैं, दशमलव कितना हो जाएगा 0.166 जूल, ये हो जाएगी ऊर्जा में हानि। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।